दोस्तों, यह सिर्फ केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी आर्या और गोपिका के जीवन में आने वाले एक बड़े मोड़ की ओर इशारा करती है। अब जब वे आदिवासियों के इलाके से सुरक्षित घर लौट चुके हैं, तो यह बात छिपी नहीं रह सकती कि दोनों की शादी हो चुकी है। गोपिका की दादी को यह सच्चाई लंबे समय तक न बताने की कोशिश करना संभव नहीं है और यह रहस्य जल्द ही खुलने वाला है। दूसरी तरफ आर्या के परिवार के लोग उसके लिए एक लड़की ढूंढ चुके हैं, जिससे उसकी शादी कराने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन आर्या को यह एहसास होता है कि उसकी पहले ही गोपिका से शादी हो चुकी है। इस वजह से वह निर्णय करता है कि वह गोपिका को ही अपनी पत्नी के रूप में परिवार के सामने स्वीकार करेगा। इस बीच सरपंच भी गोपिका के लिए परेशानियां खड़ी करने की कोशिश करेगा। उसकी मंशा शायद यही है कि वह गोपिका और आर्या के रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश करे या फिर किसी और कारण से उसे मानसिक रूप से परेशान करे। यह कहानी अब आगे रोमांचक मोड़ ले सकती है, जिसमें परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं, सरपंच की साजिशें और आर्या गोपिका का एक दूसरे के प्रति समर्पण प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इस मोड़ पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। गोपिका के सामने अब एक कठिन परिस्थिति है, जहां उसे अपने और आर्या के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने उजागर करनी होगी। जब वह सरपंच के सामने यह स्वीकार करेगी कि उसकी शादी पहले ही आर्या से हो चुकी है, तो यह खबर सभी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी, खासकर सरपंच और गोपिका की दादी के लिए। यह खुलासा परिवार और समाज में हलचल मचा सकता है। आर्या, जो गोपिका को दिल से अपना चुका है, उससे पूछता है कि क्या वह हमेशा उसकी जीवन साथी बनेगी। गोपिका, जो अब हालात को समझ चुकी है और आर्या के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का मन बना चुकी है, हाँ में जवाब देती है। दोनों के सामने अब कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय एक दूसरे को अपनाने के। फिर आर्या और गोपिका निर्णय लेते हैं कि वे अपने रिश्ते को समाज और परिवार के सामने मान्यता दिलाने के लिए एक बार फिर से मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ शादी करेंगे। इस शादी से न केवल उनके रिश्ते को सामाजिक